अगर कोई मॉल खोले जिसमें हर दिन 1 करोड़ रुपए की बिक्री हो लेकिन खर्चा हो 1.5 करोड़ का, तो उस मॉल का मालिक बड़ा बिजनेसमैन है या सबसे बड़ा घाटे का सौदागर? अब एक ट्विस्ट है, क्या हो अगर उस मॉल की वैल्यूएशन की कागजी कीमत हो 25 लाख करोड़ रुपए और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाने की क्यू में खड़े हो? कंफ्यूजिंग लग रहा है? वेल, यही है ओपन एआई की कहानी, यही है पूरे एआई इंडस्ट्री की कहानी। 2022 में चैट जीपीटी आया, दुनिया हिल गई। इन्वेस्टर्स ने सोचा ये तो इंटरनेट के बाद सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है। पैसा बरसने लगा, स्टार्टअप्स के वैल्यूएशंस आसमान छूने लगे, कंपनियों ने अपने नाम के साथ एआई पावर जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन 2025-26 आते आते कुछ अनकंफर्टेबल सवाल उठने लगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड वार्निंग दे रहा है, आईएमएफ अलार्म बजा रहा है, खुद ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने माना है कि हाँ, एआई बबल है। और द गार्जियन के साथ साथ दुनिया के बड़े न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस चला रहे हैं, एआई का फाइनेंशियल मॉडल डिपेंडेबल नहीं है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि आखिर एआई कंपनियां कमाती कितना है और गंवा कितना देती हैं। डेटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी और ये कितना बड़ा क्राइसिस है। डीपसीक मोमेंट क्या था और इसने क्यों हिला दिया पूरा एआई का इकोसिस्टम। क्या ये .com बबल 2.0 है और आखिर में जानेंगे कि इसका असर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले रॉ नंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक नंबर सामने नहीं होते बात बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी लगती है, नहीं? ओपन एआई, वही चैट जीपीटी वाले, इनकी करंट वैल्यूएशन है $300 बिलियन, यानी करीब 25 लाख करोड़ रुपए। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनीज में से एक। अब इनकी इनकम स्टेटमेंट देखो। साल 2024 में रेवेन्यू था $3.7 बिलियन। सुनने में बड़ा लगता है ना, लेकिन उसी साल घाटा था $5 बिलियन। फॉर्च्यून मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये फिगर्स रिपोर्ट किए हैं। मतलब ओपन एआई हर ₹1 कमाने के लिए ₹1.35 खर्च कर रही थी। साल 2025 में रेवेन्यू बढ़ा और हो गया करीब $13 बिलियन, लेकिन घाटा भी बढ़ा और हो गया करीब $9 बिलियन। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स की माने तो उनके मुताबिक 2026 में घाटा $14 बिलियन तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 2023 से 2028 के बीच प्रोजेक्टेड टोटल लॉसेस हैं $44 बिलियन। मतलब जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो तब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हो चुका है। अब एक स्पेसिफिक केस स्टडी लेते हैं। सोरा, ओपन एआई का वीडियो जनरेशन टूल, सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ। पहले हफ्ते में 10 लाख डाउनलोड्स। ऐप स्टोर पर कैटेगरी #1 वायरल हो गया। डिज्नी ने $1 बिलियन का पार्टनरशिप डील साइन कर लिया। चारों तरफ हेडिंग्स थी कि एआई इज किलिंग हॉलीवुड, सोरा विल रिप्लेस फिल्म मेकर्स। लेकिन फोर्ब्स की नवंबर 2025 रिपोर्ट ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया। कैंटर फिट्जजेराल्ड एनालिस्ट दीपक मथिवनन ने एक कैलकुलेशन दिखाया। एक 10 सेकंड का एआई वीडियो बनाने में ओपन एआई का कंप्यूट कॉस्ट था करीब $1.30, जबकि यूजर्स फ्री में ये बहुत कम पैसे में वीडियो बना रहे थे। और डेली का एस्टिमेटेड खर्चा था करीब $1.5 करोड़, यानी कि 125 करोड़ रुपए पर डे। और रेवेन्यू उसी पीरियड में करीब $21 लाख। मतलब साफ है कि खर्चा रेवेन्यू से 7 गुना ज्यादा था। फरवरी 2026 आते आते डाउनलोड्स नवंबर के पीक से 66% गिर चुके थे। मार्च 24, 2026 को ओपन एआई ने ऑफिशियली सोरा शटडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया। डिज्नी डील कोलैप्स हो गई, एक भी रुपया एक्सचेंज नहीं हुआ। जो प्रोडक्ट 6 महीने पहले फ्यूचर ऑफ क्रिएटिविटी था, वो हिस्ट्री बन गया। अब ये सिर्फ ओपन एआई की स्टोरी नहीं है। साल 2025 की फर्स्ट हाफ में एआई स्टार्टअप्स को मिली ग्लोबल फंडिंग थी $162.8 बिलियन, जिसमें 64% एआई की थी। ओपन एआई ने मार्च 2025 में एक ही राउंड में $40 बिलियन रेज किए, हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइवेट फंडिंग राउंड। लेकिन द गार्जियन की रिपोर्ट और जो फाइनेंशियल एनालिस्ट कह रहे हैं वो ये है कि मैसिव रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद इस मॉडल को लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल है जब तक कॉस्ट कम ना हो या रेवेन्यू ड्रामेटिकली ना बढ़े। अब एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हेडलाइंस में कमाती है लेकिन असल में एआई इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रुकावट है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए चाहिए होते हैं डेटा सेंटर्स, और डेटा सेंटर्स मतलब ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अभी एक चैट जीपीटी क्वेरी में लगती है करीब 0.3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी। कंपेयर करते हैं गूगल सर्च से जिसमें लगती है 0.0003 किलोवाट। मतलब एक एआई क्वेरी एक गूगल सर्च से करीब 10 गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। एपॉक एआई और ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन ने
खुद के ब्लॉग पोस्ट में ये कंफर्म किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA की अप्रैल 2026 की लैंडमार्क रिपोर्ट की क्वेश्चंस ऑन एनर्जी एंड AI कहती है कि 2025 में ग्लोबली डेटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 17% बढ़ी है और AI फोकस्ड डेटा सेंटर्स का कंजम्पशन तो और भी तेज है कि ग्रोथ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की ग्रोथ से 6 गुना ज्यादा थी। नंबर्स में बात करें तो 2024 में डेटा सेंटर्स ने कंज्यूम की 415 टेरावाट आवर्स बिजली और 2030 तक ये होगी 945 टेरावाट यानी कि दोगुनी। कॉन्टेक्स्ट के लिए जान लीजिए कि इंडिया का पूरा ईयरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करीब है 1800 टू 1900 टेरावाट आवर्स, मतलब कि 2030 तक सिर्फ दुनिया के डेटा सेंटर्स मिलकर इंडिया की आधी इलेक्ट्रिसिटी खा जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की 2026 रिपोर्ट के मुताबिक गूगल, मेटा और अमेज़न ने अकेले 2025 में डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन पर $364 बिलियन खर्च किए हैं। IEA के डेटा के मुताबिक 5 बड़ी टेक कंपनीज का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 2025 में $400 बिलियन को क्रॉस कर गया है। TTMS की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबली AI फोकस्ड डेटा सेंटर्स पर 2025 में $580 बिलियन खर्च हुए हैं और 2026 में ये स्पेंडिंग और 75% बढ़ने का अनुमान भी लगा लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी बिजली आएगी कहां से? 27 जनवरी 2025 ये डेट AI की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। उस दिन चाइना के स्टार्टअप डीपसीक ने रिलीज किया डीपसीक R1 यानी एक AI मॉडल जो परफॉर्मेंस में OpenAI के GPT-4 के बराबर था, लेकिन क्लेम था कि इसे ट्रेन करने में लगे हैं सिर्फ $5.6 मिलियन, जबकि OpenAI ऐसी मॉडल्स को ट्रेन करने में स्पेंड करती है बिलियंस। इतना ही नहीं, डीपसीक ने दावा किया कि NVIDIA के सबसे एक्सपेंसिव कटिंग एज चिप्स भी यूज नहीं किए गए, ओल्डर चीपर चिप से ही काम चला लिया गया। रॉयटर्स और बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि उस दिन NVIDIA के मार्केट कैप से $593 बिलियन यानी करीब 49 लाख करोड़ रुपीस एक ही दिन में साफ हो गए। वॉल स्ट्रीट हिस्ट्री में किसी भी कंपनी का ये सबसे बड़ा सिंगल डे नुकसान था। NVIDIA का स्टॉक 17% गिरा। सिर्फ NVIDIA नहीं बल्कि ब्रॉडकॉम भी 17% गिरा, माइक्रोसॉफ्ट 2%, गूगल 4%, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 9% क्रैश हो गए, जो मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। नैस्डैक भी 3% गिर गया था। जापान में सॉफ्टबैंक 8.3% गिरा। यूरोप में ASML 7% सिर्फ एक चाइनीज स्टार्टअप के एक प्रोडक्ट रिलीज से। इंट्यूशनल लैब्स की एनालिसिस कहती है कि डीपसीक शॉक ने इन्वेस्टर्स को फोर्स किया कि वो फिर से सोचें, क्या एक्चुअली इतना इन्वेस्टमेंट जरूरी है? अगर सेम काम कम पैसे में हो सकता है तो क्यों बिग टेक कंपनीज अरबों खर्च कर रही हैं? यही एक बबल का डेंजरस सिग्नल होता है जब रियलिटी और फैंटेसी का कन्फ्रंटेशन होता है। अब एक और पैराडॉक्स की बात करते हैं जो कॉमन सेंस को कंफ्यूज करता है। एक तरफ AI कंपनीज बेतहाशा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, दूसरी तरफ टेक लेऑफ्स रुक नहीं रहे हैं। क्रंचबेस और इंफॉर्मेशन वीक के ट्रैकर्स के मुताबिक 2025 में ग्लोबली करीब 2,45,000 टेक वर्कर्स की नौकरियां गई। 2026 में मई तक ये आंकड़ा 1,13,000 के पार पहुंच चुका था और ये पेस 2025 से 33% ज्यादा तेज है। CNBC की अप्रैल 2026 रिपोर्ट कहती है कि मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर 20,000 जॉब्स कट किए हैं और एप्पल ने 30,000 एम्प्लॉयज को एक झटके में बाहर कर दिया था। लेकिन साथ ही मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट ने 2026 में $725 बिलियन AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। फॉर्मूला सिंपल है, लोगों को निकालो, उन्हीं पैसों से GPUs खरीदो। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने खुद कहा कि AI अब उनका 20 to 30% कोड लिखता है। फॉर्च्यून मैगजीन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कंपनीज अ न्यू वर्कफोर्स हायर कर रही है, यानी ह्यूमन वर्कर्स की जगह AI। इंफॉर्मेशन वीक की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में AI की वजह से अकेले अमेरिका में 55,000 जॉब्स गई और ये सिर्फ टेक में नहीं है बल्कि फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, कंसल्टिंग, मीडिया में भी गई। Programs.com का डेटा कहता है कि 80,000 प्लस एम्प्लॉयज ऑलरेडी 2026 में AI ड्रिवन लेऑफ से अफेक्ट हो चुके हैं। 45 प्लस CEOs ने पब्लिकली AI की वजह से कट्स अनाउंस किए हैं। लेकिन आयरनी देखो, BCG यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की स्टडी बताती है कि 74% कंपनीज AI से मीनिंगफुल वैल्यू निकाल नहीं पाई हैं।
MIT लिंक स्टडीज कहती हैं कि 95% जनरेटिव AI पायलट्स ने रियल बिजनेस इम्पैक्ट नहीं दिखाया। तो नौकरियां जा तो रही हैं AI की वजह से, लेकिन जिस AI की वजह से जा रही हैं वो 95% केसेस में एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं दे रही है। अब एक सवाल जो डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है, इस सब का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया AI की बिगेस्ट बेनिफिशियरीज में से एक हो सकता है। हमारे पास टैलेंट है, IT वर्कफोर्स है, लेकिन अगर AI बबल बर्स्ट हुआ तो सबसे पहला हिट होगा IT सेक्टर पर। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज जो पहले से AI ड्रिवन ऑटोमेशन की बात कर रही हैं, अगर ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट स्लो हुआ तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स पर असर आएगा। दूसरा ये कि इंडियन स्टार्टअप्स पर जो AI पर बेट कर रहे हैं, अगर ग्लोबल VC फंडिंग टाइट हुई तो इंडियन AI स्टार्टअप्स की नेक्स्ट राउंड मुश्किल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट थोड़ा पॉजिटिव है कि अगर एक्सपेंसिव वेस्टर्न AI मॉडल्स की डिमांड कम हुई और चीपर ऑल्टरनेटिव्स की डिमांड बढ़ी तो इंडिया जैसे देश जो कॉस्ट इफेक्टिव AI सॉल्यूशंस बना सकते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। डीपसीक ने यही दिखाया था कि कम रिसोर्सेज में भी कॉम्पिटिटिव AI बन सकता है। इंडिया के टैलेंट और कॉस्ट एडवांटेज के साथ लॉन्ग टर्म में ये एक ओपनिंग हो सकती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? AI एक रियल पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। ChatGPT, जेमिनी, क्लॉड ये जेन्युइनली काम करते हैं। ड्रग डिस्कवरी, क्लाइमेट मॉडलिंग, एजुकेशन, इनमें AI रियल रिजल्ट्स दे रहा है। लेकिन जो गेम अभी भी चल रहा है वो है ग्रो एट ऑल कॉस्ट, वरी अबाउट प्रॉफिट्स लेटर। OpenAI हर ₹1 कमाने के लिए ₹1.5 खर्च कर रही है। डेटा सेंटर्स की बिजली की जरूरत इतनी बढ़ रही है कि ग्रिड सिस्टम स्ट्रेन में है। 95% AI पायलट्स फेल हो रहे हैं, मीनिंगफुल बिजनेस रिजल्ट्स देने में कामयाब नहीं हैं और लाखों टेक वर्कर्स की नौकरी खा चुके हैं। जब IMF, बैंक ऑफ इंग्लैंड, दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स सब एक साथ वार्निंग दे रहे हैं तो ध्यान देना भी जरूरी है। .com का सबक था कि बबल फटने से टेक्नोलॉजी नहीं मरती। इंटरनेट बचा, AI भी बचेगा, लेकिन वीक बिजनेस मॉडल्स वाली कंपनीज जैसे सोरा हुई वो क्वाइटली बंद हो जाएंगी। असली सवाल ये नहीं है कि AI बबल फटेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि इस हाइप के बाद जो AI बचेगा वो कौन सा होगा, वो जो जेन्युइनली यूजफुल है, जेन्युइनली सस्टेनेबल है। बाकी सब अदर प्रायोरिटीज का हवाला देकर बंद। So what's your take on this? Comment down and keep watching Zingabad.